आज जो कुछ भी हम लोग हैं सब कुछ आप लोगों के आशीर्वाद से ही है। माताओं बहनों का यदि आशीर्वाद नहीं होता तो इतना तकलीफ सहने के बाद भी आज तक हम लोग समाज में टिके हुए हैं, ये नहीं हो पाता। बहुत से लोग आए, बहुत से लोग खत्म हो जाते हैं, लेकिन जिनके ऊपर माताओं बहनों का आशीर्वाद रहता है, माताएं बहनें जब शिव जी का प्रार्थना करती हैं तो जिनके लिए प्रार्थना करती हैं वो कहीं ना कहीं समाज में टिक जाते हैं। नमस्कार। बहुत ही भारी मन से कुछ बातें आज पांडवेश्वर एवं आसनसोल की जनता के साथ शेयर कर रहा हूं। जब मैं पांडवेश्वर का विधायक था उस समय पांडवेश्वर के छोरा 79 कोलियरी का जो इलाका है वहां के लोगों ने मुझसे अनुरोध किया कि यहाँ पर एक शिव मंदिर का निर्माण होना चाहिए, और उसके लिए उन्होंने कहा कि आप विधायक हैं, आप यदि आगे बढ़ के ये जिम्मेदारी लेते हैं तो और भी बहुत से लोग इसके साथ जुड़ेंगे। और हम लोगों ने ये काम प्रारंभ किया। वहां शिव मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ, बहुत से लोगों ने सहायता की और शिव मंदिर का निर्माण का कार्य पूरा हो गया। इस बीच चुनाव आ गया, 2021 का चुनाव। तो ये निर्णय लिया गया कि चुनाव के बाद वहां पर शिव जी की मूर्ति या अन्य जो मूर्तियां होती है वो चुनाव के बाद लाई जाएंगी, और प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम होता है वो बाद में किया जाएगा चुनाव के बाद। इस बीच चुनाव में हम लोगों ने जैसा सोचा था उस तरह का परिणाम नहीं निकला या नहीं निकलने दिया गया। लेकिन चुनाव के बाद जब मैंने ये कहा वहां के लोगों से कि अब चलिए, अब मूर्ति लाकर शिवलिंग हम लोग लाते हैं और प्राण प्रतिष्ठा का काम करते हैं, तो हमने देखा कि वहां के विधायक नरेंद्र चक्रवर्ती ने इस पर आपत्ति जताई और वहां के लोगों से कहा कि यदि ये काम जितेंद्र तिवारी करते हैं तो मैं ये काम यहां करने नहीं दूंगा। लोग आतंकित हो गए, डर गए, और मैंने भी कहा कि ठीक है, आप उन्हें ही यह काम करने दीजिए। और वो जो शिव जी का शिवलिंग जो लाने का काम है या मूर्तियां जो लाने का काम है वो उन्होंने किया। प्राण प्रतिष्ठा का यज्ञ भी हुआ, उसमें मुझे नहीं जाने दिया गया, इसका कोई मुझे दुख नहीं है, ठीक है, भगवान का मंदिर है, होना चाहिए। उन्होंने वो काम किया, और उसके बाद से मेरे वहां जाने से वहां के लोगों पर अत्याचार ना हो, इस मन में यह संशय था, इसके कारण मैं कभी वहां नहीं जाता था। लेकिन आज से करीब 5-6 दिन पहले वहां की कुछ माताओं बहनों ने अनुरोध किया कि भैया उसी शिव मंदिर में जो शिव मंदिर हम लोग तो जानते हैं कि आपके प्रयास से ही ये बना था, तो वहां पर हम लोग शिव चर्चा कर रहे हैं, आप आएंगे तो हम लोगों को अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा कि मंदिर कोई बनवाता नहीं है, मंदिर भगवान खुद बनवा लेते हैं। दुनिया में इतना शक्तिशाली कोई नहीं है जो मंदिर का निर्माण करा सके, लेकिन हाँ, किसी न किसी को भगवान माध्यम बना देते हैं, उसके माध्यम से ये काम हो जाता है। मुझे भी भगवान ने माध्यम बना दिया, मेरे सहयोग से या मेरे उद्योग लेने से यह काम हो गया, लेकिन मंदिर भगवान ने खुद बनवा लिया। लेकिन आप जब माताएं बहनें कर रही हैं तो मैं आऊंगा। तो कल मैं शिव चर्चा में गया था। माताओं बहनों के अंदर बहुत उत्साह था, लोगों के अंदर उत्साह था, लेकिन एक चीज जो मैंने देखी वो आपसे शेयर किए बिना मैं नहीं रह सकता। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि मंदिर में मैंने मंदिर बनवाया, मैंने अपना कोई नाम का फलक या नेम प्लेट वहां नहीं लगवाया कि मेरे द्वारा बनवाया गया है, जितेंद्र तिवारी विधायक, ऐसा कुछ नहीं लगवाया। मैंने देखा कि नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती जी ने अपना एक नाम का बड़ा सा बोर्ड वहां पर लगाया है कि उन्होंने मूर्ति लाई, ये लाई, वो लाई। अब उनको शौक है नाम का बोर्ड लगाने की, लगाया, कोई बात नहीं है, लगा सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। काम दूसरे किसी ने किया, बोर्ड आपने अपना लगवाया, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मुझे जिस चीज के लिए मैं आज ये आपके समक्ष आया हूं वो ये है कि मैंने देखा कि उन्होंने अपना नाम का बोर्ड
गणेश जी का जो मूर्ति है गेट में, द्वार पर जो मंदिर का जो द्वार है वहां जो गणेश जी का मूर्ति लगाया गया है, ठीक उसके ऊपर अपना नाम लगा लिया है। गणेश जी के मूर्ति के ऊपर अपना बड़ा सा बोर्ड लगा दिया है, नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती। कल भी मुझे बहुत दुख हुआ मुझे कि एक व्यक्ति की सोच इतनी गिरी हुई कैसे हो सकती है। जनता पर अपना दबदबा जमाते जमाते जनता को प्रजा समझना, खुद को राजा समझना, ये तो उस व्यक्ति के अंदर है ही, अत्याचारी व्यक्ति। लेकिन उसकी मैंने क्या कहूं, मन बढ़ना जिसको हम लोग कहते हैं, इतना मन बढ़ गया कि भगवान से भी अपना आप को बड़ा समझने लगा। अपना नेम, पहले तो उसको नेम प्लेट लगाना नहीं चाहिए था। मंदिर तुमने बनवाया क्या? भगवान ने मंदिर बनवाया, एक छोटा सा एक काम करके अपना नेम प्लेट लगा लिया, उसमें भी मैं आपत्ति करने नहीं गया। ठीक है, लगा लिया, जाओ तुमको इसी में खुशी है, यही करो। लेकिन वो नेम प्लेट तो दूसरे किसी जगह भी लगा सकते थे। गणेश जी का, भगवान का जो फोटो है द्वार में, उसके ऊपर तुम हो, मतलब भगवान के ऊपर तुम हो, गणेश जी के ऊपर तुम हो, शिव जी के ऊपर तुम हो, काली जी के ऊपर तुम हो। इतने बड़े बन गए हो भाई। अत्याचार करते करते, पांडेश्वर की जनता पर अत्याचार करते करते तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम अल्टीमेटली क्या करने लगे हो। और तुमने क्या सोचा था कि ये जितेंद्र तिवारी तो अब फिर कभी यहां आएगा नहीं, कौन क्या बोलेंगे। वहां के लोग, मैंने क्या कहूं कि शिव जी की प्रार्थना करते हैं लेकिन खून का घूंट पीते हैं। इतना तुमने अत्याचार किया है, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। भगवान से ऊपर तुम हो गए, क्योंकि तुम विधायक बन गए हो तो लोग भगवान की पूजा करेंगे, गणेश जी की पूजा करेंगे, उसके ऊपर तुम्हारा नाम का प्लेट रहेगा, नाम की पट्टी रहेगी। इतने बड़े बन गए हो तुम, और जनता तुम्हारे आतंक के कारण कुछ बोल भी नहीं पाएगी। मैं कहता हूं नरेंद्र चक्रवर्ती, भगवान से कम डरो, और किसी से डरो ना डरो, भगवान से डरो। सेना का तो अपमान तुमने किया ही, देशद्रोहिता का तो काम किया ही, कल जाकर और मन खीन हो गया, तुम्हारे प्रति घृणा आ गई है मन में कि इतना नीच भी कोई व्यक्ति हो सकता है जो अपने आप को भगवान से भी बड़ा समझने लगे। याद रखो, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। जो तुम कर रहे हो ना, इसका परिणाम तुमको भुगतना पड़ेगा, और बहुत समय इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बहुत जल्द तुमको भुगतना पड़ेगा। 2026 में इसका परिणाम तुम भुगतोगे। बहुत विधायक का नाम लिखने का तुम्हें बहुत शौक है ना, वो भी भगवान के ऊपर। तो भगवान ही है जो तुमको ये व्यवस्था करेंगे कि तुम अब आने वाले दिनों में विधायक से पूर्व विधायक बन जाओगे। क्योंकि तुमने केवल राजनीतिक लड़ाई तुम नहीं लड़ रहे हो, तुम समाज में अपने आप को लोगों से ऊपर तो समझ ही रहे हो, ईश्वर से भी ऊपर समझने लगे हो अपने आप को। ईश्वर की ऑथोरिटी को भी चैलेंज करने लगे हो, भगवान की ऑथोरिटी को भी चैलेंज करने लगे हो। और जो लोग ऐसा करते हैं उनका पतन निश्चित होता है। तैयार रहो अपने पतन के लिए। धन्यवाद।